हेलो बच्चों एंड प्यारे साथियों, चलो बेटा शुरू करते हैं। टॉपिक जो चल रहा था हम लोग का फोटोसिंथेसिस, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लगभग मेन पोर्शन हो गया था भाई मेरे। पूरा फोटोसिंथेसिस हमने आपका कवर कर लिया, लगभग मैक्सिमम मेन पोर्शन, जहाँ पे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब हो गई है ख़त्म। ठीक है, डार्क रिएक्शन हमने C3 साइकिल पढ़ा था लास्ट टाइम, C4 साइकिल पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। ये मान चलें कि फोटोसिंथेसिस अगर कुछ क्वेश्चन रहता है तो ये श्योर दोनों में से कोई न कोई एक जरूर रहता है, हर साल ध्यान देंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसमें से मैक्सिमम पोर्शन हम लोगों ने निपटा दिया है। रिमेनिंग पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक कैम पाथवे, जो कि एनसीईआरटी में दिया भी नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन आपके फंसते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए, ध्यान देंगे। तो पहले कैम पाथवे निपटाएंगे, देन बेटा हम लोग पढ़ेंगे फोटो रिस्पायरेशन, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, एंड द लास्ट वन टॉपिक रहेगा ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करेंगे, अफेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ आज की कहानी। हमारी जुबानी शुरू करेंगे कैम पाथवे। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट कैम पाथवे। ठीक है, CAM कैम साइकिल भी बोलते हैं या इसी के नाम बेटा कैम पाथवे बोलते हैं, तो ध्यान देंगे। तो टाइप 1 क्वेश्चन जो कैम पाथवे बेटा बोले जाएंगे, मतलब क्या होगा इनका फुल फॉर्म, सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैम। CAM जो कैम लगाया, ध्यान देंगे। कैम के यहाँ मतलब है कैल्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जाता है कैल्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, में इधर एम से लिख रहा हूं। ये है कैम का पूरा नाम। चलें कैसे कैसे दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके बेटा हम लोग निपटाते चलेंगे। सबसे पहला ये कैम पाथवे कौन देखा साइंटिस्ट, उसकी बात करें तो एक साइंटिस्ट थे टिंग, उन्होंने ये बेटा पूरा देखा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है दिस इज डिस्कवर्ड बाय दिस पाथवे तो लिखा ही है यहाँ पे, मान लो दिस इज डिस्कवर्ड बाय, सीधे छोटा करेंगे, दिस इज डिस्कवर्ड बाय, ये ध्यान देना बेटा, एक साइंटिस्ट है TING, टिंग नाम से है, टिंग अक्सर आप जो करते रहते वही है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय टिंग। तो टाइप 1 क्वेश्चन रहेगा, डिस्कवरी की बात करेंगे तो टिंग साहब ने खोजा बेटा, ये ध्यान देंगे। टिनटिनाते हुए इन्होंने खोज दिया, ऐसे से टिनटिना गए हो गया, जो भी है टिना के उसी में समझो कि नई चीज़ को खोज दिया इन्होंने। कभी कभी ऐसा होता है टेंशन में आके लोग कुछ नया नया चमत्कार कर ही देते हैं, ध्यान दें। इधर है अगला, व्हाट इज द कैम, मतलब ऐसे क्या है जो पौधे जो ये पाथवे शो करेंगे, कौन से प्लांट आएंगे। ये C3 साइकिल जो था बेटा, जानते C3 प्लांट हो गया, C4 साइकिल जो था C4 प्लांट बोल दिए। यहाँ पे जो पौधे होंगे बेटा उनको कैम प्लांट जो बोलेंगे। आखिर क्या खूबियाँ होंगी, जैसे क्राइंज एनाटॉमी कहाँ थे याद करो, C4 पौधे शो किए थे। उसी तरह से बेटा ऐसे जो पौधे होंगे जिनके अंदर कुछ विशेष बातें, उसमें से जानते रहे ये ड्राई रीजन में तो होंगे, साथ साथ वेसिकुलर सेकुलेंट प्लांट होते हैं। सीधे ऐसा लिखने जा रहा हूं मैं, कैम प्लांट कौन होते हैं, कैम प्लांट्स आर वेसिकुलर भी लिखा रहता है, वेसिकुलर सकुलेंट प्लांट, ये डिफिनीशन है बेटा। क्या है, क्या सकुलेंट प्लांट्स, इनकी स्टेम थोड़ा सा जूसी है, ये ध्यान देंगे बेटा। वेसिकुलर सकुलेंट प्लांट्स एंड फाउंड इन ड्राई रीजन। ड्राई रीजन का मतलब है अक्सर डिजर्ट्स वगैरह जो है वहाँ की बात करें तो वहाँ पे ये दिखते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं दूसरी कहानी। इसमें खास बात ये है, एग्जाम्पल में भी हम आएंगे बेटा, खास बात ये रहेगी बेटा इसके अंदर कौन सी स्टोमेटा होगा। इससे एक नॉर्मल स्टोमेटा होता है, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो आपका खुला था बेटा दिन में, एंड दूसरा स्टोमेटा जो इसका नाम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होगा, ध्यान देंगे। इस तरह से बेटा हमारे पास जानते रहेंगे, क्वेश्चन मिले तो इसमें जो होगा खूबी ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाएंगे, ध्यान देंगे। और ऐसे स्टोमेटा याद करो भाई, मेरे पढ़ाया था हमने, कब खुलेंगे स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ये नाइट में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं।
ये रात्रिचर प्राणी है और रात में अपना खेला करते हैं बेटा, ध्यान दिए। चले अभी आते हैं हम कौन से पौधे होते हैं इस पर भी पहले कुछ बातें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं फटाफट। कैम प्लांट जो है वेसिकुलर आप देख ही चुके हैं, सकुलेंट प्लांट है, चाहे यही लिख ले फॉर एग्जाम्पल। सकुलेंट प्लांट्स होते हुए ड्राई रीजन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से पौधे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसी पेन से लिखूँ वाइट से ही। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ईजी फॉर या EX फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे। जैसे कौन से पौधे हैं, ब्रायोफिलम की बात करें, ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम कामा। ओ से है ओपनसिया, ओपनसिया नाम सब लोग सुने होंगे। कैक्टस है, ध्यान दें बेटा कैक्टस, कैक्टस एक पौधा है, ये भी है नागफनी की वैरायटी कैक्टस। कोकोलोबा, ठीक है। यूफोरबिया भी होता है, यूफोरबिया। ऐसे करके सीडम की बात करें, सीडम भी होता है, बक्सी। सीडम को मैं पहले लाऊं जिससे आपको थोड़ा रटाने में हमको मदद मिले, ठीक है। सीडम एंड यूफोरबिया, वेल नोन एग्जाम्पल यूफोरबिया आप सुने होंगे ATC, ठीक है, ये है ए यूफोरबिया ETC, और कुछ होगा तो आप जानते हैं। इतने बेटा एग्जाम्पल जान लेंगे, इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलने वाले, खासकर शुरू के जो 3-4 है ये ना भूलना, ठीक। ये अक्सर पूछे जाते हैं, ब्रायोफिलम, ओपनसिया, कैक्टस, कोकोलोबा, ये अक्सर पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में दिया गया कौन सा पौधा कैम प्लांट में आएगा। बेटा ध्यान देंगे, पहचानने के लिए ये क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से है। अगर सबकी पहली स्पेलिंग मैं ले लूँ, ये है B फॉर ब्रायोफाइटा, सॉरी ब्रायोफाइटा बोल रहे हूँ, ब्रायोफिलम, ओपनसिया है, कैक्टस है, ये कोकोलोबा है, ये सीडम एंड यूफोरबिया, ठीक है। इसको अब ट्रिक नाम से बक्सी नाम से रट लेना। आनंद बख्शी साहब थे जो लिसिस्ट, ये बक्सी नाम से बनने वाला है, भच्छी ना बन जाना क्या, हाँ ठीक है, बक्सी नाम से रट सकते हैं आप। ये पूरा ट्रिक आपके पास रहेगा, एक एक एग्जाम्पल आपको जो अगर रटना है सबके सब आप रट लोगे बेटा, ध्यान दीजिए। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बेसिकली यहाँ से बेटा, इनके जो जनरल इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं कि कैम पाथवे क्या है, कौन से ऐसे पौधे होते हैं। कई बार तो ये आया है, परिभाषा पूछा गया है, वेसिकुलर सकुलेंट प्लांट का ही नाम होता है कैम प्लांट, जानते रहें बेटा। आगे चलते हैं, इसमें खास बात क्या है इनके अंदर जानते रहे। इन दिस स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा फॉर्म, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा फॉर्म, कौन से स्टोमेटा है बेटा, देख सकते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, और इसके बारे में बता रखा हूँ। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा फाउंड विच ओपन, आगे लिख सकते हैं ओपन ड्यूरिंग नाइट। ये जो स्टोमेटा होते हैं, चाहे ब्रैकेट में चाहे आगे लिख सकते हैं ओपन ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट में ओपन होते हैं, एंड क्लोज होते हैं, क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम में। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओपन ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट में ही अपना काम शो कर रहे हैं बेटा, ये ओपनिंग। ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बहुत बार पूछा गया नीट प्रीवियस ईयर के पेपर में, ये अभी सीधे नोट से क्वेश्चन मिलेगा बेटा, ध्यान देंगे। तो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसका फीचर है, कैम प्लांट, न भूलना भाई मेरे। एंड ये कहानी इनका है, रात्रि चर चुकी प्राणी है बेटा, तो ये अपना खेला जो दिखा रहे हैं रात में, और दिन में ये रहते हैं चुम्मार के बैठे रहते हैं, ध्यान देना, ठीक। आगे चलते आखिर इसमें खास बात क्या है, आपने थोड़ा बहुत देखा ही कुछ फीचर। आगे चलते बेटा, इसमें अगर ये स्टोमेटा नाइट में जानते रहेंगे बेटा ओपन हो रहा है और ये दिन में खुल रहा है, तो कुछ खास बात होगी। ये जो पाथवे चलता है बेटा जानते रहेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम में जानते रहेंगे एसिड एक फिक्स होता है, माइलिक एसिड, वो वैक्यूल के अंदर इस पौधों में, जिससे हम लोग बोलेंगे बेटा डार्क एसिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, डार्क एसिडिफिकेशन, चूंकि ये जो एसिड है वही फिक्स हो रहा है, और एसिड के नाम पूछता है माइलिक एसिड, और किसी की यादो C4 प्लांट में माइलिक एसिड बना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब चेंज हो गया तो माइलिक एसिड वही याद करो। तो कुछ कहानी आपको वैसे ही मिलता जुलता दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ खेला जो हो रहा है अलग अलग टाइम पे, एसिड होगा फिक्स रात में, और यही एसिड बाद में वैक्यूल से बाहर आएगा दिन में। कब आएगा बेटा, दिन में बाहर आएगा, ये ध्यान देना। दिन में ये माइलिक एसिड चूंकि अनस्टेबल पदार्थ रखा हूं मैं, माइलिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा, जानते रहेंगे।
एक एसिड होगा उसका नाम पायरुविक एसिड, बगल में CO2 निकल जाएगा, वही CO2 यूज हो जाएगा, वहाँ से C3 साइकिल चल जाती है, काम होता रहे। चूँकि बता रखा हूँ C3 साइकिल सभी पौधे में चलेंगे। इस तरह से ये कहानी हो जाएगी खत्म। बहुत छोटे करके हम बताऊँगा तो हो जाएगा आपका, कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ी साइकिल बनाने की, मैं बहुत छोटा ही कराऊँगा, सब क्वेश्चन से होंगे। चलो मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, फटाक से ये लाइन हटाने जा रहा हूँ बेटा, जिनका हो गया होगा छाप लेंगे। इसके जस्ट बाद देख लेंगे, ये लाइन छाप चुके होंगे आई थिंक, मैं हटा दे रहा हूँ, मुझे जगह बनाना था, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा। जब ये साइकिल पाथवे चलेगी तो आखिर क्या क्या फीचर होगा, ये भी हम लोग को देखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा। चल लिखने जा रहा हूँ, इन कैम प्लांट CO2 फिक्सेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CO2 फिक्सेशन अकर्स एट नाइट, ये ध्यान दें, ये लाइन टिक कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कैम पौधे में क्या हुआ है। और नाइट में अभी हमने बता रखा है स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज या ओपन, चूंकि यहाँ स्कोटो स्टोमेटा है बेटा, ध्यान दिए। वेन लिख सकते हैं हम लोग पूरी लाइन, वेन स्टोमेटा क्या है यहाँ पे, वेन स्टोमेटा ओपन, इज ओपन, ठीक है। इसी दौरान जब ये फिक्स हुआ बेटा, एंड फार्म हुआ है, जानते रहेंगे, एंड फार्म मैलिक एसिड। अगली लाइन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट, दिस मैलिक एसिड स्टोर्ड इन, दिस मैलिक एसिड स्टोर्ड इनटू वैक्यूल एट नाइट। चूंकि ये कहानी चल रही रात की, रात है, ध्यान देंगे, और रात में आप जानते रहेंगे स्टोमेटा है ओपन, और यहाँ पे एट नाइट लिखा है। दिस मैलिक एसिड स्टोर्ड इनटू वैक्यूल एट नाइट, और यही जो चीज़ बना बेटा, दिस इज कॉल्ड, ये जो काम हुआ है, रात वाला काम हुआ है, दिस इज कॉल्ड डार्क एसिडिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड डार्क एसिडिफिकेशन। ये आपको समझ में आना। सोचो, रात में एसिड हो गया है फिक्स, रात में एसिड फिक्स हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया है डार्क एसिडिफिकेशन, ठीक है भैया। ये काली रात, देखिए काली रात में कुछ काम धंधा हुआ है यहाँ पे, और हुआ क्या है, डार्क एसिडिफिकेशन। क्यों? चूंकि एसिड फिक्स हुआ है। एसिडिफिकेशन का मतलब एसिड फिक्स हो, कौन सा एसिड पूछे, कौन सा एसिड फिक्स हुआ भैया, तो मैलिक एसिड। क्या बेटा, दिस मैलिक एसिड कर लेना, ए डॉट में करने जा रहा हूँ, ध्यान देख बेटा, ये है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो बना था बेटा, वही मैलिक एसिड, ये जानते रहना, ये फिक्स हो जाएगा, स्टोर्ड होगा। और कहाँ स्टोर्ड होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ध्यान देना सब लोग, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया धड़ल्ले से। मैलिक एसिड स्टोर्ड होता है वैक्यूल में, ये बात बहुत बार पूछी गई है, ध्यान। ए डॉट लगा है, मैलिक एसिड लिखा है, ध्यान देना, ठीक है। इस तरह से ये कहानी डार्क एसिडिफिकेशन हो गया खत्म। आगे क्या होगा, मैं ये लाइन लिखने जा रहा हूँ बेटा फटाक से। जैसे दिन आया, ड्यूरिंग डे टाइम लिख दे रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग डे टाइम जानते रहेंगे, ड्यूरिंग डे टाइम हुआ क्या बेटा, सुनेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम दिस मैलिक एसिड कम्स फ्रॉम वैक्यूल, कम्स फ्रॉम वैक्यूल से, ये वैक्यूल की दुनिया से बाहर आया। ये सोचो रात भर चुमार के समझो ठंडी मार दिया था, रात भर समझो एकदम रजाई और कंबल में पड़ा हुआ था, ये सुस्ता रहा था। जैसे ही दिन आया, ये आके बाहर आया। ड्यूरिंग डे टाइम दिस मैलिक एसिड कम्स फ्रॉम वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन, और बेचारा टूट गया, एंड ब्रेक डाउन हो गया है इनटू, आप जान चुके होंगे पायरुविक एसिड में टूटता है, और चूंकि इसी टाइम पे निकलता है CO2, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, पायरुविक एसिड एंड CO2, ठीक है। अब ये CO2 जो होगा जानते रहेंगे, एक्सेप्ट कर लेगा बेटा RUBP, और C3 साइकिल चलेगा।
आगे मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, दिस CO2 एक्सेप्टेड बाई, अगर यहाँ जगह हो लिख दे रहा हूँ मैं बेटा, ध्यान देना, दिस CO2 कौन एक्सेप्ट करेगा, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, एक्सेप्टेड बाई RUBP, ठीक। एंड बाद में चलेगा यहाँ C3 साइकिल चलेगा और बन जाएगा वहाँ पे ग्लूकोज का मालिक्यूल। चलिए बेटा, ये पूरी कहानी आई थिंक आप देख चुके हैं, सब कुछ आपको क्लियर कट लिख दिया हमने। आप देख सकते हैं बेटा, जितनी चीज़ें हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जितना पॉइंट पढ़ाए हैं इस पर टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार का हिट क्वेश्चन है, कहाँ पे एसिड फिक्स हुआ है वैक्यूल में, कब बाहर आया, दिन में, ये पूरी कहानी आप देख लेंगे तो आपकी कहानी हो जाएगी आसान। चलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूँ और उसके बाद एक सिंपल सा एक चार्ट आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे कहानी यहाँ पे चलती है, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये कहानी आपको दिखाएं, चलो जल्दी ख़त्म करते हैं फटाक से, एक ही बार में हो जाए। आएंगे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे बेटा, कुछ कहानी आप पढ़ ही लिए हैं। क्या देखिए, अगर एक बात और लिख दे ये भी जान लो और जिससे थ्योरी वाली पार्ट ख़त्म कर लें। चलो थ्योरी बना ही दें। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से CO2 वाली बात। देखिए बेटा, जो शुगर होती है ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज जो शुगर है, ये है ग्लूकोज या OR शुगर लिखा रहेगा, ये चेंज हो गया फास्फोइनाल पायरुवेट, ठीक है। ये कैसे हुआ अभी दिखाते हैं। और ये कहानी चल रही है ड्यूरिंग नाइट, दो तरह से चलता है बेटा। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ ड्यूरिंग नाइट की कंडीशन, ड्यूरिंग नाइट। और आप जान चुके हैं कि नाइट में स्टोमेटा जानते रहेंगे ड्यूरिंग नाइट, यहाँ लिख रहे हैं व्हेन स्टोमेटा यहाँ पे है ओपन। तो ये है कहानी कुछ ड्यूरिंग नाइट, जब स्टोमेटा बेटा ओपन रहेगा तब क्या कहानी हो रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहानी चलती है, ऐसे क्यों हुआ है आप देखेंगे। इस दौरान जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ग्लूकोज मालिक्यूल अंदर जाता है तो ये NADH करके बाहर जाएगा, बाद में NAD+ गया होगा, ऐसे बाहर जा रहा है। और ये स्टेप है बेटा ग्लाइकोलिसिस, समझे रहना मन में, यहाँ पे आएगा तो नहीं इतना टफ। और ये जानते रहना, ये कहानी जो पेप बना है ये ग्लाइकोलिसिस से बन जाता है, ऐसे उसी स्टेप में ये बीच में कहीं आ गया। हुआ क्या है, दिस ग्लाइकोलिसिस, ये पेप जो होगा नाउ बेटा चेंज इनटू, जानते रहेंगे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये चेंज हो गया है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। मैं इस बाउंड्री को थोड़ा सा इधर ले आऊँ, ये चेंज हो गया है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। और कैसे होता होगा किसी को याद हो, ये CO2 खींचता है, ये बेटा एक्सेप्ट किया प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर जानते रहेंगे फास्फोइनाल पायरुवेट है, इसने CO2 खींचा, एंड दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नाउ चेंज इनटू मैलिक एसिड। और यहाँ से मैं पट्टी दीवार खींच दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ये है कहानी कब की चल रही है, रात की, ठीक। और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बेटा अब यहाँ फिक्स होगा, ये जानते रहेंगे, ये फिक्स हो चुका है, फिक्स होने वाला है अलग चीज़ों में ध्यान देंगे। पहले मैलिक एसिड बना लो, ये हो गया मैलिक एसिड। यही मैलिक एसिड जो होगा ये जानते रहेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर चेंज हो गया मैलिक एसिड में, और एग्जाम में ना हमने कल बताया था मैलेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ काम करेगा। मैलिक एसिड यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टोर्ड होगा इनटू वैक्यूल, ये है, ये यहाँ पे स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड इनटू वैक्यूल। चूँकि ये बेटा कहानी हुई है रात में, और ये कहानी कब हुई आप दिख ही रहा है, कब हुई है, रात में। देखिए यहाँ लिखा है ड्यूरिंग नाइट, नाइट में चूंकि एक एसिड स्टोर हुआ, दैट्स वाई ये जो कहानी हुआ है एसिड स्टोर होने का रात में हुआ है, इसी को बोल दिया हमने डार्क एसिडिफिकेशन। डार्क एसिडिफिकेशन बोला है बेटा, इधर देखेंगे सब लोग, डार्क एसिडिफिकेशन क्यों बोला गया, होपली आप सब समझ गए होंगे, चूंकि रात में एसिड फिक्स हुआ है बेटा, ये ध्यान देंगे आप, ठीक। तो मैलिक एसिड स्टोर हो चुका है। आखिर चलें, अभी हमने आपको थ्योरी में लिखवाया था, कुछ बातें अगर किसी को याद हो ध्यान दिए हो बेटा। अब ये मैलिक एसिड जैसे दिन आएगा ड्यूरिंग डे टाइम, रात के बाद, हर काली रात के बाद दिन तो आता ही आता है, सबको पता है। ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट था, ये डे टाइम क्या हुआ जानते रहेंगे। और यहाँ पे डे टाइम में स्टोमेटा यहाँ ओपन, तो यहाँ स्टोमेटा क्लोज होगा। ये चीज़ें पहले पढ़ा रखें, स्टोमेटा क्लोज होता है, चूँकि ये है स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा।
अब मैलिक एसिड जो बेचारा यहाँ पड़ा था ये तो बाहर आएगा ही आएगा, कब तक पड़ा रहेगा आखिर। मैलिक एसिड कम्स आउट, मैलिक एसिड कम्स आउट, ये बाहर आया फ्रॉम वैक्यूल, ये वैक्यूल से जनाब आए हैं बेटा बाहर। अब देखना जरा, अब ये मैलिक एसिड जो बाहर आया है, आप जरा सोचो सब लोग, ये अनस्टेबल है बेटा, आगे ये ब्रेक हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पे मैं इसको यहीं ब्रेक कर दे रहा हूँ, ये ब्रेक हो गया है, ध्यान देना। क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, ये CO2 बाहर गया और ये चेंज हो गए हैं PA फॉर पायरुविक एसिड। चलो मैं लिख दे रहा हूँ पायरुविक एसिड में, ठीक बेटा। अब यही जो CO2 है, जरा ध्यान दो, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ होगा, CO2 बाहर गया, एंड नाउ दिस CO2 एक्सेप्टेड बाय RUBP। अगर ये ध्यान दो आप, RUBP जो होता है C3 साइकिल के बेटा, ये रिसीव करा है, इनको खींचा अपने पास, बुलाया कि आओ हमारे साथ जुड़ो, और ये खींचने के बाद बेटा सबको पता होना चाहिए चेंज हो गया था कल 3PGA, और ये चलेगा ट्राइयोज फास्फेट में चेंज हो गया। 3PGA आपको दिखाएं, और ये चेंज हुआ है, आई थिंक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, छोटा कर दूं थोड़ा सा, चलो 3PGA, ये चेंज हुआ है ट्राइयोज फास्फेट। कल वाली कहानी याद करो ये, और ये बाद में रिजर्वेशन प्रोसेस से RUBP चलते, ये C3 साइकिल चल रही है, मतलब यहीं से जानते रहना बेटा, ये जो ट्राइयोज फास्फेट बना है यहीं से हमारे पास शुगर या ग्लूकोज यहाँ से बनता रहेगा, ध्यान देना, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे C3 साइकिल चल चुकी है, ठीक। और ये चीज़ आप देख चुके हो, ये कौन एक्सेप्ट किया है, RUBP। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ भी आता है, जरा देखिए, सब कुछ कहानी आपके सामने ही बेटा, जरा खुद बताओगे। कैम पाथवे भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, ध्यान देना एकदम से, दिमाग को हाई लेवल पे ले जाकर देखिए, पहली बार एक्सेप्ट कौन किया, यही हुआ प्राइमरी एक्सेप्टर CO2, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो हुआ है बेटा, ये देखेंगे। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, टफ, अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं, टफ क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो है पेप ने कब लिया है CO2 को, नाइट टाइम लिया है, ध्यान देंगे बेटा। और यहाँ एंजाइम आपको पता है, पेप्केज वाली कहानी किसी को याद हो, फास्फोनिल पायरुवेट, ये कार्बोक्सिलेज वाली बात अगर याद हो, पेप्केज यहाँ काम किया, एंजाइम बना दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्वेश्चन कोई पूछे पहला कंपाउंड कौन बना, तो आप देख सकते हो बेटा यही बना है, ध्यान दें, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये ध्यान देना, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बना है, कंपाउंड फॉर्म कौन सा बना है बच्चों, आप देख सकते हो यही वाला कंपाउंड जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पहला कंपाउंड। उसके बाद ये चेंज हो गया है मैलिक एसिड में, यहाँ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज काम करता है बेटा, ये जानते रहना। यहाँ पे अगर कोई पूछे कौन सी एंजाइम काम की है, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज काम किया है होगा। तो इस तरह से ये बेटा चेंज होके बैठ गया है मैलिक एसिड, और यही मैलिक एसिड स्टोर्ड रहेगा कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। दैट्स वाई इसका नाम डार्क एसिडिफिकेशन। इस तरह से बेटा देख ले, पूरा साइकिल दिखा दिया बहुत इजी वे में। ये हुआ है रात की कहानी, कुछ भी नहीं, एकदम इजी है, देखना बस इतना समझ लेना। कुछ C4 जैसा आधी कहानी यहाँ दिख गया यार, थोड़ा सा देखो। ये पेप ने पहली बार CO2 खींचा, यही क्वेश्चन आया है, कैम का पहला CO2 एक्सेप्टर। इतना तो आपके लेवल में आएगा नहीं, नीट कितनी औकात नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आप जानते रहो, कहीं इधर उधर फंस जाओ। तो ये देखेंगे, उसके बाद पहला स्टेबल कंपाउंड जो बना है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये इसके बाद चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में, स्टोर होगा वैक्यूल में। चूंकि वैक्यूल में रात भर पड़ा रहा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम डार्क एसिडिफिकेशन है। दिन होते ही ये भैया जनाब बाहर आएंगे बेटा, वैक्यूल से ये बाहर आया और ये अनस्टेबल है, टूट गया है, देखेंगे ये CO2 है और इधर पायरुविक एसिड बना। और CO2 जो होगा यहाँ एक्सेप्ट कौन किया है, ये क्वेश्चन को पूछे सेकेंडरी एक्सेप्टर कौन हुआ, तो ये है सेकेंडरी एक्सेप्टर CO2 जो दूसरी बार एक्सेप्ट किया RUBP ने, और ये चीज़ यहाँ से C3 साइकिल चली और यहाँ बन गया है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इस तरह से हो गया ये साइकिल खत्म। चले क्वेश्चन अब नाउ ये राइज होता है बेटा, ये हम हटाने जा रहे हैं, अच्छे से इसको देखिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाक से खत्म करेंगे इसको। आगे चलता हूँ, ठीक बेटा, आगे चलिए। ये पूरी कहानी हम समझाएं, खत्म करो यार भवाले के साथ। आएंगे फटाक से, फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन, एक पॉइंट लिखेंगे फॉर, यहाँ भी जैसे आगे हमने पढ़ा था, फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन थ्रू कैम पाथवे। कैम पाथवे से अगर बनाना हो, थ्रू कैम पाथवे, कितना ATP चाहिए जरा याद करो। जैसे हमने C3 पढ़ाया था, C4 में पढ़ाया, तो इसी तरह यहाँ भी कैम पाथवे जानते रहेंगे। फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन थ्रू कैम पाथवे, टोटल जानते रहेंगे 39 ATP
एंड 12 NADPH रिक्वायर, NADPH आर रिक्वायर, इतना रिक्वायर होगा बेटा। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहा, मतलब 6 CO2 फिक्स हुआ है, तो इतना चाहिए। एक CO2 के लिए पूछे तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ध्यान। इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी, कुछ लोग 36 बताते हैं, कुछ लोग 39, तो बेस्ट जो है आपके लिए हमने 39 बता दिया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं बेटा, यहाँ पे आपको जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो हमको लगता है वही माना जाएगा, आपको बता दिया गया, ध्यान देंगे। इस तरह से आपने ये देख लिया है कैम पाथवे की पूरी दुनिया हमने खत्म कर दिया बेटा, ध्यान देंगे। ठीक, तो कैम पाथवे इस तरह से रहा, पूरी कहानी आपके सामने। चलो बेटा, इसको हटाने के जस्ट बाद आपको मैं लेके चल रहा हूँ एक जो प्रोसेस और बचा हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन बेटा। चलें, इसको हटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना बच्चों। चलते हैं फोटो रिस्पायरेशन की दुनिया में। पहले फोटो रिस्पायरेशन आपकी एनसीईआरटी में तो दिया, लेकिन पहले आप लिख के पढ़ेंगे, नहीं तो गच्चा खाते रहेंगे। ठीक, एक मिनट रुक जाना भाई मेरे, चलो छापो। चलो, फोटो रिस्पायरेशन बेटा, फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन है, इसी के नाम बेटा जानते हैं, आल्सो कॉल्ड C2 साइकिल, C2 साइकिल के नाम से जानी जाती है। C3 C4 देखा, C2 भी देख लेंगे फटाक से। एक लाइन लिख रहा हूँ, इट इज डिस्कवर्ड बाई डेकर एंड टियो। साइंटिस्ट का नाम है बड़ा भौकाली, 4 बार रट लो, डेकर एंड टियो। डाकू एंड टियो हैं, कुछ ध्यान देंगे, टिया, डेकर एंड टियो हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जल्दी से छापेंगे आप। डेकर एंड टियो, डिस्कवर्ड बाय डेकर एंड टियो। होता क्या है आखिर फोटो रिस्पायरेशन, ये आपको देखना है फटाक से। ठीक, क्या है, इसको लिखने जा रहा हूं मैं। नाम ही इसका देखोगे बेटा, फोटो रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन तो हो रहा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या डे टाइम में, ध्यान देंगे। लिखेंगे ड्यूरिंग डे टाइम, सीधे वही शुरू कर रहा हूँ मैं, परिभाषा लिखेंगे बुक से बाहर। ड्यूरिंग डे टाइम पौधे, और आपको कई बार बताया हूँ, रिस्पायरेशन वर्ड आए तो लिविंग बॉडी जो होगा बेटा ऑक्सीजन यूज करेंगे, ध्यान देना। ट्रिक ये है, इसको रटना नहीं, एकदम से मार रटे पड़ो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। ड्यूरिंग डे टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय some green part of plant, by some green लिख रहा हूँ, by green part of some plant ध्यान दें। ड्यूरिंग डे टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्रीन पार्ट ऑफ सम प्लांट कॉल्ड एज फोटो रिस्पायरेशन। ये ध्यान देना बेटा, फोटो रिस्पायरेशन की डिफिनीशन हमने यहाँ पे आपको लिख दी है बहुत ही अच्छे से। कोई स्पेलिंग न समझ में आए आप देख लेंगे, पूछ लेंगे, वैसे से चाहे जैसे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए बेटा, अगली कहानी, क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे हमने डे टाइम लिखा है। डे टाइम का मतलब फोटान से है, क्योंकि फोटान का मतलब दिन होता है। दिन के टाइम ऐसा कुछ रिस्पायरेशन हो गया है, ध्यान देंगे, जिसको फोटो रिस्पायरेशन बोला। अब क्यों हुआ, इट इज़ ड्यू टू, अगला इसका वजह क्या है लिखने जा रहे हैं बेटा। इट इज़ ड्यू टू, ध्यान दे देना, इट इज़ ड्यू टू। अगर किसी को याद हो बेटा, रूबिस्को एंजाइम जब पढ़ाया था हमने, एंजाइम वाला चैप्टर कॉम्पिटिटिव इन्विशन, वहाँ भी एक वर्ड आया था बेटा, तो ये ध्यान देना बेटा, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू ऑक्सीजनेज। ये रूबिस्को एंजाइम जुड़ सकता है CO2 से भी, एज वेल एज ऑक्सीजन से भी। पहले कुछ बातें रटे देख लो, उसके बाद हम इक्वेशन पे आएंगे। इट इज ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम।
रुबिस्को एंजाइम का नाम है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बहुत बार का हिट क्वेश्चन है, पूछा गया कौन सी एक्टिविटी बढ़ी इसकी इस दौरान, तो ये जानते हो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा या कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा, देन आपको टिक करना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ध्यान देना बेटा। चलें फटाफट कुछ बातें और लिख दे रहा हूं मैं फटाफट। अगला, क्या यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज होगा, किस जगह ये होगा, ध्यान देंगे। इट मेनली अकर इन, चलो मैं लिख रहा हूँ, इट इन्वॉल्व, पहले ये इट इन्वॉल्व्स मतलब फोटो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व 3 सेल ऑर्गेनेल सॉरी, और इनका सीक्वेंस बेटा यही होगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, वहाँ पे मजबूरी में गलत ऑप्शन दिया है, तो परेशान न होना, किसी गाइड में अगर अनसॉल्व देखना है तो। 3 सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, ब्राक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, ब्राक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनेल बेटा जो पूछे जाए तो तीनों सेल ऑर्गेनेल में ये होता है, ध्यान देना। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होगा। ट्रिक नाम है CP और MT फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर याद हो ये ट्रिक एक बार और आया था जब सेल बायोलॉजी पढ़ाया था बेटा, ये ट्रिक CPMT नाम से रटे रहना, CPMT नाम से, ठीक। C फॉर क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम, MT फॉर है, MT जानबूझ के लिखा गया जिससे माइटोकॉन्ड्रिया मटा आ रहा, ध्यान देना, ये आपको समझ में। 3 सेल ऑर्गेनेल, बट अगर एक पूछे बेटा इसमें से एक चूज करना हो, 4 ऑप्शन अलग अलग हो, तो ध्यान देंगे। इट मेनली, एक पूछे इट मेनली अकर्स इन, जानते रहेंगे मेनली अकर्स इन पूछा जाए तो पैराक्सीसोम पे आपको प्रीफर करना है, पैराक्सीसोम, ये ध्यान देना। अगर मेन वाली बात एक चूज करना हो तो ये ध्यान रखना आपको, कई बार का हिट क्वेश्चन है। चलिए इसका सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, ये ध्यान देना है, आपकी बुक में ऐसा लिखा आप क्वेश्चन निकाल नहीं पाएंगे। सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट OR जानते रहना बेटा, ग्लाइकोलेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, या फिर इसी के नाम ग्लाइकोलिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसका एसिड वाला रूप है ये ग्लाइकोलिक एसिड, ये ध्यान दें। चलें इस तरह से आपने देख ही लिया है, पूरी कहानी हमने दिखा दिया बेटा। चलो आगे चलते हैं, कुछ बातें और, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री नॉलेज हो। ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है बेटा 2 कार्बन एसिड है, 2 कार्बन का एसिड यहाँ पे है, दैट्स वाई इसका नाम C2 साइकिल बोला गया है, ये ध्यान देना बेटा। चलो इसके जस्ट बाद आपको बेटा ये साइकिल थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते, पहले सिंपल लैंग्वेज में जैसे NCERT ने दिखाया, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ बातें और अभी दिखाना हमको, ये मैं हटाने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा किस एक्टिविटी से, ये ध्यान देना, ठीक है बेटा। आगे चलते कुछ बातें और, ये कहाँ पे होगा, C3 प्लांट या C4 में, ये सब भी लिख दे रहा हूँ मैं, उसके बाद ही चलेंगे, ठीक। लिखेंगे इट टेक्स प्लेस, पहले 3 लिख लें, इन C3 प्लांट एंड नॉट इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में बेटा ये साइकिल नहीं चलेगी, नोट करते जाएं, फोटो रिस्पायरेशन इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी इन्होंने दे रखा है बेटा, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे गए हैं, ध्यान दें। चले क्यों नहीं होती C4 में, दिस टेक्स प्लेस इन नॉट इन C4 प्लांट, यहाँ लिखेंगे बिकॉज इन C4 प्लांट, आप लिख सकते हैं का मतलब बिकॉज इन C4 प्लांट, बिकॉज C4 प्लांट सीधे लिखेंगे, C4 प्लांट हैव स्पेशल मैकेनिज्म so that their
CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज, CO2 कंसंट्रेशन जो रहेगा, कंसंट्रेशन आर इंक्रीजेज। जब बेटा CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज रहता है, जरा ध्यान देना, CO2 कंसंट्रेशन जब बढ़ा है तो रुबिस्को एंजाइम डुअल नेचर शो करता है, CO2 से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी। और आप याद करो फोटो रिस्पायरेशन के लिए चाहिए हाई ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चाहिए। यहाँ पे कौन ज़्यादा होगा उसी से CO2 जुड़ जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीजन से। और यहाँ पे C4 प्लांट में चूंकि आपने देखा मैलिक एसिड जब टूटा था बेटा, वहाँ पे जानते रहना ये कहानी कुछ याद करो, बंडल शीथ में जब पढ़ाया तो मैलिक एसिड टूट गया था बेटा, ये CO2 कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ता रहता है और ये CO2 लगातार पौधों को मिलता रहता है, लेवल बढ़ा रहेगा, इसलिए रुबिस्को यहाँ जुड़ता रहेगा, ध्यान देंगे। इस वजह से C4 प्लांट में नहीं चलेगा। यहाँ जोड़ी दे रहा हूँ एंड 10 CO2 कंबाइन हो जाता है, कंबाइन विथ रुबिस्को, ये ध्यान देना। इसी वजह से ये भी आप जानते रहेंगे C4 प्लांट हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है C3 कंपेयर में एंड डबल रेट से कर रहा है बेटा। ये सब रीजन आप जानते रहेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते, ध्यान देना। ये पूरी कहानी हमने लिखवा दिया, किस में होगा किस में नहीं। इट टेक्स प्लेस इन C3 प्लांट, C4 में नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान देना। आगे चलते हैं। इस दौरान बेटा एक और पॉइंट पूछा जाता है, क्या ये प्रोसेस जब होता है तो कुछ बनता है शुगर वगैरह, ATP बनती है क्या या NADPH बना क्या? तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बनती, दैट्स वाई ये वेस्टफुल प्रोसेस है। आपके बुक में दे रखा है बेटा, कई बार का हिट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, ध्यान देंगे बेटा। चलें लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए ध्यान देंगे। इन दिस प्रोसेस मतलब फोटो रिस्पायरेशन में नो ATP कामा नो NADPH एंड नो शुगर्स आर फॉर्म। शुगर मतलब भोजन, नो शुगर आर फॉर्म, सब कुछ यहाँ पे नाना है। सो फोटो रिस्पायरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस। सो फोटो रिस्पायरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें बन नहीं रही है, काम की चीज़ें नहीं बन रही, ना तो ATP बन रहा है, ना तो शुगर बन रहा है, ना तो NADPH, नो लगा हुआ है, ध्यान देंगे। नन्ना है, ये ध्यान देना है, सब कुछ रटे रहना है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और कि बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इस दौरान जानते रहना बेटा, CO2 तो बाहर आता है जब ये चलता है फोटो रिस्पायरेशन, कोई भी रिस्पायरेशन भी CO2 तो निकलेगा ना, और कहाँ निकलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सी बात है, रिलीज होगा। और एक चीज़ ATP यूज होगा कि नहीं? ATP भी यूज होता है, ध्यान देंगे। तगड़े से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके बुक में भी मिलेगा बेटा क्वेश्चन, ध्यान देंगे, लिखेंगे इन फोटो रिस्पायरेशन, ध्यान देना बेटा, CO2 रिलीजेज होगा, ध्यान देंगे। इन माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये रिलीज होगा ही, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन कोई भी हो माइटोकॉन्ड्रिया आएगी ही बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन ये छाप लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बेटा। रिलीज हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, अच्छे से नोट कर लेंगे सभी लोग। NADP भी यूज होता है, ये भी लिखेंगे, कल को आ जाए क्वेश्चन, आपके बुक में दिया हुआ है NADP यूटिलाइज। अब कहाँ होता है ये नहीं पूछेगा, बट लिख दे रहा हूँ, इन क्लोरोप्लास्ट में ATP का यूज होता रहता है। ये एक नया क्वेश्चन आपको बताया हमने बेटा, चूँकि NCERT में छुपा लाइन है, पूछा जाएगा तो बहुत ही लोग अच्छा खाएंगे। ATP तो यूज हो ही रहा है, और ये टिक करेंगे फ्यूचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वाली लाइन, CO2 रिलीज होता है कि नहीं, ध्यान। ओके, आगे चलता हूँ, मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ बेटा। पहले थ्योरी मैंने लिखवाया हूँ सब कुछ आपको, उसके बाद आते हैं एक एक करके इसका जो साइकिल के कुछ स्टेप वो भी देखेंगे बेटा, कैसे कहानी चलती है। एक और क्वेश्चन भी लिख दूँ तो ये थ्योरी खत्म कर दूँ। इस दौरान जानते रहेंगे बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म होता है, जानते रहेंगे, और कहाँ बनता है ये हटा दूँ जल्दी से, अगर न लिखे हो लिख लेना बेटा।
पराक्सीसोम में बनता है, ये भी आपको मैं बता दूं अच्छे से बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे। लिखेंगे ड्यूरिंग दिस ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग दिस ए टॉक्सिक सब्सटेंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इज फॉर्म्ड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड जैसे बना टूट गया एंड डिटॉक्सिफाइड, कहाँ ये टूटा या खत्म हो गया इसका असर, डिटॉक्सिफाइड इनटू पराक्सीसोम। ये रटे रहना, कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको धड़ल्ले से याद होना चाहिए बेटा ये कैसे, और अभी आप देखेंगे, अभी तो बस थ्योरी लिख लो। पराक्सीसोम पर नाम लगा है तो यहाँ से आपको पराक्साइड जैसा फीलिंग आएगा, तो ये कभी भूलेंगे नहीं, पराक्सीसोम में होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखवा दूं मैं यहीं पे लास्ट में, जो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, वहाँ पे भी जानते रहेंगे अमोनिया एंड सीरीन अमीनो एसिड बनती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया जानते रहे ना, इन माइटोकॉन्ड्रिया सेरीन अमीनो एसिड एंड अमोनिया NH3 जो होता है आर फॉर्म। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आप हो जाओगे बेताज बादशाह। ये कर लेना, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आपको बेटा आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो सब लोग को हो जाए। चलिए मैं ये हटाने जा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके यहीं से मिलेंगे। अगर आपको बेटा अच्छा करना है तो ये पॉइंट पढ़ लेना, आपकी बुक में कुछ शॉर्टकट दिए, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हमने, खास बात ये रहेगी ये 2 पॉइंट ध्यान दें। इधर नीचे यार पर से पराक्सीसोम और ये पराक्साइड तो दिख ही रहा है आपको, पराक्साइड को ठोक देना, यह है हाइड्रोजन पराक्साइड, आपको इतना तो आता ही है, हाइड्रोजन पराक्साइड है तो पर नाम से पर से मैच करा देना, कभी भूले पराक्साइड कहाँ पे डिटॉक्सिफाइड हुआ, पराक्सीसोम में मार देना बेटा। चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट, क्योंकि ये साइकिल चलती, मतलब ये C2 साइकिल या पराक्सी ये फोटो रिस्पायरेशन बेटा कहाँ चल रहा है, C3 प्लांट में। तो C3 प्लांट की पहली साइकिल NCERT ने वही शुरू किया है। तो पहली साइकिल देखो क्यों बदल गई भैया। अब देखो C3 साइकिल पहला रिएक्शन अगर याद करो बेटा, किसी को याद, RUBP ने CO2 खींचा था, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल बना था 3PGA का, कहानी वही चले। एक चीज़ और यहाँ लिख के छोड़ रहा हूँ मैं, ये भी लिख ही डालो, इन फोटो रिस्पायरेशन 2 चीज़ क्या बनी, अभी आप देखेंगे। जैसे बस साइकिल इसका कैसे, इन फोटो रिस्पायरेशन जानते रहेंगे, लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल लाइन पे ध्यान देना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA एंड जानते रहेंगे ये है फास्फोग्लिसरेट, ऐसे लिख दे रहा हूँ आपकी बुक में, 3PGA का नाम फास्फोग्लिसरेट लिखा है, फास्फोग्लिसरिक एसिड वही फास्फोग्लिसरेट, जिससे मैच कराओ तो आप कर लेना, 3PGA लिखे, चाहिए फास्फोग्लिसरेट को PGA बोलते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल, ये भी लिख दे रहा हूँ बेटा, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट फॉर्म। हायर लेवल पे जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट ही लिखा है, बट जो NCERT लिखी आपको मानना है उसको, ये ध्यान देना है बेटा। 1 मॉलिक्यूल बनता है फास्फोग्लाइकोलेट और ये बन रहा है फास्फोग्लिसरेट का भी 1 मॉलिक्यूल, दोनों को 1 बनता है। कोई पूछे फास्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन के, बेटा बता दो भैया। ये जो कंपाउंड ऊपर बना है सबको पता ही होगा, ये जो है PGA 3 कार्बन, कितना 3 कार्बन कंपाउंड बना है एक, और ये फास्फोग्लाइकोलेट जो बना बेटा 2 कार्बन कंपाउंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान देना है। एक बना है 3 कार्बन के कंपाउंड और एक बना है 2 कार्बन के कंपाउंड, ध्यान देना, टोटल 2 मॉलिक्यूल बना, 1 बने हैं, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये भी लाइन आपसे पूछी जाती धड़ल्ले से मोस्ट। चलो बेटा आगे चलते हैं। साइकिल तो बनाना भी नहीं है आपको, बस हमने सब कुछ लिखा दिया, तो जो कर लिया ना, साइकिल बनाने की झंझट ही नहीं है। बट फिर भी एक नमूना दिखा दूं फटाक से, जिससे आपको लगे कि आपने मज़े से पढ़ा ही है, देख देख के हर चीज़ें। चलें इसको वीडियो पास करके आप छाप लेना, और ये पॉइंट करना बहुत बेहतरीन रहेगा, इंपॉर्टेंट आपके बुक का ध्यान दें।
आते हैं C3 साइकिल की। इसको समझने के लिए आपको पहले C3 साइकिल का इक्वेशन ध्यान देना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है उन्होंने C3 साइकिल की इक्वेशन, जिसको पता है उसी को हम दिखा के करेंगे, ये ध्यान देंगे। चलें मैकेनिज्म देखेंगे, इसी मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन आप देखो, पहले सबसे पहले ये देखेंगे आप, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल जो है, अभी मैकेनिज्म शुरू नहीं समझे, अभी जनरल चीज़ें देखेंगे आप। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल ये चलती है, अगर याद हो किसी को, RUBP जो होता है, यही एनसीईआरटी ने दिया। आधे लोग सोचते हैं ये फोटो रिस्पायरेशन की क्वेश्चन है, बट ये सिखा रहा है आपको, क्योंकि C3 साइकिल जो होगी बेटा, तो C3 प्लांट के अंदर ही आप जानते हैं फोटो रिस्पायरेशन चलेगा। RUBP जो होता था बेटा, याद करो, नॉर्मल कंडीशन में ये जुड़ता था CO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और बना दिया था 2 मोल, ठीक है, 2 मोल बनाया था, ऐसे गुड़ा रखा रहता है 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये सबको याद होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में। और यहाँ पे एक एंजाइम काम किया था, अगर आपको बताऊँ मैं, दैट इज रुबिस्को। ये एंजाइम का नाम है बच्चों रुबिस्को एंजाइम। ध्यान, कहानी में तब ट्विस्ट आता है, ध्यान देना। ये रुबिस्को का नाम है कार्बोक्सिलेज, और O से लगा है ऑक्सीजनेज, मतलब दोनों से जुड़ता है। ऐसा दुनिया में इकलौता एक ही एंजाइम में बेटा डुअल नेचर शो करता है, कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। तो ये क्या है, दल बदलू है ससुरा। ये देखा जब ये ज्यादा था, जब C3 साइकिल चल रही थी, केल्विन साइकिल, ध्यान देना बेटा, उस दौरान जो होता है ये रुबिस्को जो जुड़ता है CO2 से, चूंकि CO2 यहाँ पे इस दौरान ज्यादा था, इस दौरान ये CO2 मान लो, ऐसे मैं पीले से दिखाऊं या इससे, CO2 अगर ज्यादा था तो ये रुबिस्को इससे जुड़ा और बना दिया ये। बट अब लिखने जा रहा हूं मैं ड्यूरिंग, बट ड्यूरिंग जानते रहेंगे बेटा, बट ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन क्या हुआ, ध्यान देना, ये साइकिल गई पलट, बट ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन क्या हुआ है, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन बच्चों जरा ध्यान देना अच्छे से, हुआ क्या है, RUBP, ये जो सबस्ट्रेट है RUBP, और ये वातावरण में जानते रहेंगे बेटा CO2 है तो ऑक्सीजन भी तो रहते हैं, इधर उधर छुछुआते रहते हैं। इस दौरान मान लो यहाँ CO2 ज़्यादा था, यहाँ पे क्या हुआ, इस बार जानते रहेंगे वातावरण में ऑक्सीजन बेटा जो है हाई हो गया, ऑक्सीजन हाई हो गया, चाहे ज़्यादा ऐसे सिंबल दिखाऊं, एंड लो CO2 हो गया, एंड जानते रहेंगे CO2 जो है ना ये लो हो गया ये। अब आपको मैं बता दूं, ये जो एंजाइम अभी आपको हमने दिखाया ऊपर वाला बेटा, ये है दल बदलू वाला एंजाइम। ये एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को, और रुबिस्को है दल बदलू वाला एंजाइम बेटा, ये ध्यान देना, ऐसे समझेंगे। अब ये जो रुबिस्को बेटा है डुअल नेचर शो करता है, और ये किससे जुड़ेगा, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये रुबिस्को इससे जुड़ेगा ऑक्सीजन से, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, आपने देखा उससे जुड़ा था। अब यहाँ खुद ही बताओगे डुअल नेचर शो करता है, ये जानते हैं रुबिस्को शो करता है डुअल नेचर, ये सबको पता होना चाहिए, ये मैं बार बार बेटा आपको बोल रहा हूँ वर्ड्स, ध्यान देना बच्चों, ये डुअल नेचर शो करता है, सो डुअल नेचर, ये ध्यान देना, चूंकि ये दोनों से जुड़ सकता है, इससे भी इससे भी। अब देखना जब ऑक्सीजन वातावरण में बेटा ज़्यादा आ गया तो इसने बोला दल बदलू कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये रुबिस्को अब किससे जुड़ रहा है, इससे चिपक रहा है। देखो अब ये हुआ क्या है, रुबिस्को ने कहा कि भैया तुम ज़्यादा हो, आज तुम्हारा कंडीशन अच्छा है, तो ये चिपक गया इनसे, ऑक्सीजन से जुड़ा है, ध्यान देना। किससे जुड़ गया आप देख सकते हो बेटा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा, इसीलिए रुबिस्को यहाँ पे जो नेचर शो कर रहा है ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, कौन सी, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन बेटा जानते रहना, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन ये जानते रहेंगे रुबिस्को शो करता है, रुबिस्को शो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, जुड़ने को दोनों से जुड़ सकता है, बट जानते रहना ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने का मतलब, सो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी मीन्स, इसका मतलब ये है मीन्स ज्वाइन विथ ऑक्सीजन, किससे, ऑक्सीजन से जुड़ेगी, जो ज़्यादा है उससे चिपक जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो ऐसे कई ऑप्शन बेटा आपको मिलेंगे ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन, क्या ज़्यादा क्या कम, तो हाई ऑक्सीजन मारना एंड लो CO2 मारेंगे बेटा, ये ध्यान देंगे। अब क्या बना आपको रिजल्ट मैंने पहले लिखवाया था, याद करो, 1 मॉलिक्यूल बनेगा। पहले देखो जब ये ऊपर वाली साइकिल चली थी देखेंगे केवल 2 मॉलिक्यूल बन गया था 3PG, बट यहाँ पे क्या बनने वाला है दोस्त, इधर देखेंगे यहाँ बन रहा है बेटा कुछ और, 1 मॉलिक्यूल, अबे आजा, 1 मॉलिक्यूल बनेगा फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ हुआ क्या है बेटा, तीर ज़रा बड़ा करें हम, यहाँ बनेगा 1 मोल
ऑफ फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट ये छोटा सा लिख रहा हूँ, होपली दिखेगा सबको। दिख गया? न दिखे तो और मैं इधर कर रहा हूँ। 1 मोल बना है बेटा ऑफ, छोटा लिख रहा हूँ बच्चों, जगह कम है, फास्फोग्लिसरेट। ठीक, एंड जानते नहीं, चाहे प्लस लगा दे, एंड बनेगा 1 मोल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट। एक ही साथ 1 मोल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट। यही चीज़ आपको लिखवाया तभी हमने। क्या क्या यहाँ पे बना है आप देख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल बना है ये, और एक बना है बेटा 1 मोल फास्फोग्लिसरेट का, और ये बना फास्फोग्लाइकोलेट जो होता है 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ये है 2 कार्बन का कंपाउंड। इस तरह से ये कहानी चली। अब ये इक्वेशन कोई पूछे, दिया गया नीचे की इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज फोटो रिस्पायरेशन नॉट, ऊपर वाली ये ध्यान देना बेटा। एनसीईआरटी ने ऊपर वाला जो लिखा है यहाँ पे, अगर कुछ हम एंजाइम पूछे, रुबिस्को था, मान लो कट्टम कट्टा खेल दे, 2 मोल बना था, ये नॉर्मल कंडीशन में C3 प्लांट में चलेगा, क्योंकि C3 प्लांट में ही फोटो रिस्पायरेशन चलता है। दैट्स वाई ऊपर की रिएक्शन ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन ऐसे चलने लगा, क्योंकि यहाँ पे अब हाई ऑक्सीजन हो गया है, और रुबिस्को दलबद्रू अब इससे जुड़ रहा है, पहले इससे चिपक रहा, जब ये ज़्यादा था इससे ये ज़्यादा हुआ, तो इसी वजह से रुबिस्को का कौन सी एक्टिविटी कराया है बेटा, तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कराएगा, ये ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चले लिखने जा रहा हूं, दिस इज द कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, ऊपर वाली ध्यान देंगे। इन दिस, ये कि हटाने से पहले बेटा देख लो, सब लोग अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इधर की चीज़ें हटाना चाह रहा हूँ, आप देख लो फटाक से भैया, छापो, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऊपर लिख रहा हूँ रुबिस्को की बाइंडिंग ऑफ रुबिस्को सो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। ये एंजाइम जब पढ़ाया तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एंजाइम इन्हिबिशन के एग्जाम्पल था, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, एंड इट्स बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ, बेटा जानते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। CO2 एंड ऑक्सीजन मतलब O2। ये लाइन छाप लेना, मतलब ये जुड़ सकता है दोनों से, जुड़ता दोनों से। रुबिस्को कैन बाइंड विथ बोथ, लिख दे रहा हूं ऊपर भी, रुबिस्को बेटा जुड़ सकता है दोनों से। रुबिस्को कैन बाइंड्स विथ बोथ, CO2 से भी एंड O2 से भी, बट डिपेंड किस पे करेगा, किससे जुड़ रहा है ये, जो जुड़ने को दोनों जुड़ सकता है, बट ये लाइन टिक कर लेना, किससे जुड़ेगा, जिसका कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उससे जुड़ेगा। इस तरह से बेटा पहली इक्वेशन ये नॉर्मल इक्वेशन थी। एनसीईआरटी ने फोटो रिस्पायरेशन की इक्वेशन लिखा ही नहीं, थ्योरी में दिया है, इक्वेशन तो नीचे हमने ये लिखाया, ध्यान देंगे। तो रुबिस्को जो शो कर रहा है कौन सी एक्टिविटी पे, बच्चा देख सके, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ये ध्यान देना। चलिए ये पूरी कहानी हो गई खत्म, आते हैं हम लोग, इसको जल्दी से आप लिख लेंगे बेटा। जल्दी से खत्म करने के बाद इसको मैं शॉर्टकट अगर आपको दिखाऊं समरी करके, हालांकि ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे बेटा। इसका हम आपको एक आइडिया दिखा दे रहे हैं कैसे ये चलती है तीनों सेल ऑर्गेनेल के अंदर। जरा देखिए सब लोग, ऐसा कुछ कहानी है। सपोज करो मेरे पास है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना दूं और बड़ा से, हमारे पास बेटा ये समझो क्लोरोप्लास्ट है, ये देखेंगे सब लोग, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखा, 3 सेल ऑर्गेनेल हो। एक मान लो यहाँ पे है बेटा पराक्सीसोम लिया, इसको और छोटा करें नहीं तो हमारे पास जगह उसके लिए नहीं बचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है बच्चों पराक्सीसोम। और हियर आपको समझ में आना चाहिए, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ये लगे तो आपको दिखाऊं, ये ऐसे ऐसे इनर मेम्ब्रेन इसका घुस जाता है, क्रिस्टी जैसा स्ट्रक्चर बना। तो ये 3 सेल ऑर्गेनेल में ये साइकिल चलती है, ये पाथवे ध्यान दें। हुआ है कहानी में कुछ यूँ, जो RUBP था याद करोगे, ये रुबिस्को
एंजाइम की प्रेजेंस में देखेंगे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन हाई है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमने बोला है रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे रहा होगा, ये रुबिस्को एंजाइम से गया, चिपक जुड़ गया है और बनाया है 1 मॉलिक्यूल, आपको बता दे रहा हूँ मैं, लिख दे रहा हूँ बेटा, 1 मोल PGA बनाया, एंड बनाया है 1 मोल PGA मतलब फास्फोग्लिसरेट, एंड 1 मोल है, देखा 1 मोल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट बेटा, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। इधर देखिए हुआ कुछ ऐसा बेटा, फास्फोग्लाइकोलेट से जानते रहेंगे, इस दौरान गया है निकल कुछ यहाँ से H3PO4, आपको लिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, जगह देख लेना आपको। ये 1 मोल जो फास्फोग्लाइकोलेट है बेटा, ये ध्यान देना है, यही एक तरह से मेन सबस्ट्रेट माना गया है। आफ्टर देखेंगे इसमें से अगर मैं H2O था और ये निकल जाता है H3PO4 के रूप में, H3PO4 यहाँ से निकले तो ये इसका फास्फो वर्ड गायब हो गया बेटा, और ये बन जाता है ग्लाइकोलेट। क्या बन गया बेटा? ग्लाइकोलेट। और जो कि ग्लाइकोलेट हमने बताया 2 कार्बन का एसिड है। ग्लाइकोलेट बोलूँ चाहे मैं ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड बोलूँ, आप ध्यान देने अच्छे से, ग्लाइकोलेट बोलूँ चाहे ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड बोलेंगे, ये ध्यान देंगे। और बाद में ये ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड देख लेंगे, ग्लाइकोलेट इसी का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड, ये है एसिड के रूप में। आप देख सकते हैं मेन सबस्ट्रेट यही है, यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे अच्छे से। और आपको देखिए 2 चीज़ें हमने दिखाया, 1 मोल PGA भी बना, फास्फोग्लिसरेट एंड फास्फोग्लाइको, ये मॉडिफाइड किया गया आपको समझाने के लिए। हाई O2 रहा होगा एंड लो CO2 रहा होगा, ये बात हमने बता दिया है। CO2 जब रहेगा तो यहाँ नीचे करेंगे, चूँकि रुबिस्को जो जुड़ता है आप जानते रहेंगे, कब जुड़ेगा बेटा? जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तब ये इससे जुड़ गया, ये कहानी ऐसे हो। अब ये ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड जो होगा जानते रहेंगे, आगे यहाँ पे आ जाएगा। और इनका सबका नाम मैं लिखूँ, सबसे पहले मैं दिखाया हूँ ऊपर क्लोरोप्लास्ट है, ये है क्लोरोप्लास्ट, सीक्वेंस जानते रहेंगे। ये है बेटा पराक्सीसोम एंड लास्ट वन इज, आपको दिख ही रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, चूँकि अंदर की क्रिस्टी दिख रही है। ध्यान जल्दी से करेंगे, अगर लिखना होगा किसी को तो तब तक मैं चाय पी लूँ। आगे आएंगे, ग्लाइकोलिक एसिड देखेंगे, ये चीज़ यहाँ पे आ गया ग्लाइकोलिक एसिड। ये ग्लाइकोलिक एसिड बच्चों जरा देखो, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया है ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड में, ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड में, ठीक। ये इसमें ऑक्सीडाइज हो गया बेटा, ये हुआ है ऑक्सीडाइज। इसी दौरान जानते रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, देखेंगे फटाक से, चाय पी लूँ भैया। O2 जो है बेटा यहाँ से निकलता है ऐसे, ऐसे देखना, बहुत ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से बच्चों। ये O2 यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ बाहर आया H2O2 के रूप में, H2O2 एक प्रोडक्ट यहाँ बन गया। यही बताया था हमने, ये H2O2 जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बना है, खुद ही बताओगे H2O2 कहाँ बना, किसके अंदर? पराक्सीसोम में बना या क्लोरोप्लास्ट? पराक्सीसोम में। एंड दिस H2O2 बाद में ब्रेक डाउन होगा। ये H2O2 बेटा टूट गया है, आगे जानते रहेंगे। इस H2O2 में तोड़ने जा रहा हूँ, फटाक से देखेंगे। ये टूट गया है H2O प्लस हाफ O2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलेज। देख लेंगे फटाक से, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ बच्चों, देखेंगे सब लोग। ये टूटा है, एंजाइम का नाम है कैटालेज। कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये चीज़ टॉक्सिक कंपाउंड डिटॉक्सिफाइड हो गया। ये आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है, मतलब नहीं लिखा है, जानते रहना। चलो, ग्लाई ऑक्जेलिक बेटा आगे चेंज हो जाता है ग्लाइसिन में, देखेंगे ये चेंज हो गया है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है बेटा, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, इसमें बदल गया। अब आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये ग्लाइसिन जो यहाँ पे बना बेटा, दिस ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होके मान लो यहाँ पे आ गई माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लाइसिन नाउ जानते रहेंगे, ये चेंज हो जाएगा बेटा, जानते रहेंगे।
ब्रेक डाउन हुआ है, सेरीन बना एंड अमोनिया का मॉलिक्यूल, ध्यान देना। ग्लाइसिन से जानते रहेंगे, यहाँ पे बताऊँ मैं ऐसे दिखा दूँ, अमोनिया सेरीन एंड अमोनिया ऐसे कर दे रहा हूँ आपको और समझ में, सेरीन एंड क्या, अमोनिया, और बगल में CO2 यहाँ से रिलीज, इसीलिए बोला CO2 निकलती है ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन। CO2 देखिए बेटा यहाँ रिलीज हुई है और क्या बना है, सेरीन अमोनिया कहाँ बना है, इंपॉर्टेंट टिक करेंगे इस पे, अमोनिया सेरीन बना है माइटोकॉन्ड्रियम। ध्यान, सेरीन एक अमीनो एसिड है बेटा, तो सेरीन अमीनो एसिड पूछे, अमोनिया पूछे कहाँ बना है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन की बात करोगे बच्चों तो ग्लाइसिन जो बना है हमने दिखा दिया आपको, ये ग्लाइसिन जो बन रखा है यहाँ बना पराक्सीसोम में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ना भूलना, H2OT जो है ये है इंपॉर्टेंट, कहाँ डिटॉक्सिफाइड हुआ है, पराक्सीसोम में, ये बेटा रट लेना, फटाक से छापेंगे। जल्दी देखेंगे, चलो खत्म हो गया। ये जो सीरीन बेटा यहाँ पे देखेंगे, अब ये कैसे काम चलेगा, चूंकि इधर की तरफ फिर आना हमको, लेकिन मेरे पास जगह नहीं, मैं इस नीचे आ रहा हूँ, ये ध्यान देना। ये जो है सीरीन देखेंगे, ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, इधर की तरफ आ रहा हूँ मैं, ठीक, ये चेंज हो गया है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, ये ध्यान जल्दी से करेंगे, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, और फिर ये चेंज हो गया बेटा ग्लिसरेट में, ध्यान देना, ये चेंज हुआ है फिर ग्लिसरेट में, ठीक। आगे धीरे धीरे ये चेंज होके बेटा बदल जाएगा ग्लिसरेट के बाद फास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरिक एसिड और RUP में, ग्लिसरेट के बाद ये बदल गया है PGA फास्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे इस दौरान आप देखोगे, खुद ही बताओगे, ग्लिसरेट से फास्फो वर्ड आया है, ATP खर्च हो गया बेटा, ATP यहाँ पे यूज होगा और चेंज होके ये ADP में बदल जाएगा, ध्यान देंगे, अच्छे से लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है। और लास्ट में जानते रहे ना, RUBP बन जाएगा बेटा, ध्यान देंगे, लास्ट में ये बन जाएगा यहाँ से पीजिए एक बार, RUBP, सफ़ेद से ही दिखाऊं मैं, RUBP, ऊपर तो RUBP है ही यार, दिख रहा है, यहीं से कर दूं, मोड़ दूं मैं, PGA है और ये PGA ऐसे चल रहा है। तो इतनी जो रिएक्शन है ये जानते रहो भैया, ये रिएक्शन बेटा जानते रहें। चलो, ये रिएक्शन जो इतना हुआ है यहाँ से आपको मैं टिक मार दूँ, ये है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, इतना ये हाइड्रोक्सी पर ये बन गया इसके अंदर, और आपको ये पूरी कहानी दिख ही रहा है कैसे चल रहा है, ठीक बेटा। ये चूंकि साइकिल लाना, तो साइकिल देखो मैं यहीं तक पढ़ाता था, अगर कोई बच्चा पहले पढ़ा तो बेटा यहीं मैं खत्म कर देता था अमोनिया सेरीन बना के, बट ये साइकिल दिखाऊँ, CO2 साइकिल, साइकिल मतलब जहाँ से वहाँ शुरू होकर आना चाहिए। देन सीरीन की कहानी ऐसे चलती है, जो कि आगे पूछा बिल्कुल नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान देना कि क्वेश्चन अगर कोई पूछे ATP यूज हुआ कि नहीं, ATP यूज होता है, ये NCERT लिख रखा है, बहुत धड़ल्लेस क्वेश्चन बन जाएगा। CO2 भी रिलीज हुआ है, ये रहेगा इंपॉर्टेंट कि फोटो रिस्पायरेशन CO2 निकलता है कि नहीं, ATP यूज होता है कि नहीं, ये आप बेटा देख लेना। अगर ये साइकिल ना बना पाना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, केवल रट लेना H2O2 पेरोक्साइड कहाँ, सिंपल सी बात है, पराक्सीसोम ठोक देना, इतना टफ आएगा नहीं फिर भी नहीं पे, जैसे कि अगर आ भी जाए। सेरीन अमोनिया कहाँ बनता, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई 3 सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं सीक्वेंस वाइज, CPMT, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड फोटो रिस्पायरेशन में क्या चीज बना है, 2 मॉलिक्यूल 1 मोल है फास्फोग्लिसरेट का, ये है PGA का 1 मोल, एंड दूसरा है 1 मॉलिक्यूल जो है 1 मोल फास्फोग्लाइकोलेट। सबस्ट्रेट इसीलिए बोला जाता है ग्लाइकोलेट, चूंकि मेन प्रोडक्ट यहाँ पे आता है बेटा, ध्यान देना है। ग्लाइकोलेट अक्सर ऑप्शन में आएगा, आप सोचो सर क्या मारे, तो यही मारा जाता है भैया, चूंकि PGA तो आपको वहां भी बनता है भैया C3 साइकिल में, इस वजह से आपको ये प्रीफर करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, यहाँ बिल्कुल नहीं फंसोगे, हर क्वेश्चन का लाजवाब ट्रिक, चाहे C3 साइकिल पढ़ा, चाहे C4 साइकिल पढ़ा, चाहे ये पढ़ा, एकदम सिंपलेस्ट ट्रिक, सिंपलेस्ट साइकिल बना के दिखाया जिससे आपके सब क्वेश्चन हो जाए। वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए बोला, कहीं यहाँ पे कहीं नहीं NADPH बना, कहीं नहीं ATP बना है बेटा, ध्यान दें, कहीं शुगर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, दैट्स वाई फोटो रिस्पायरेशन जानते रहना कौन सा प्रोसेस वेस्टफुल प्रोसेस, प्यारे दोस्तों ध्यान देना बेटा। चलें, इसको हटाने से पहले एक नजर मार लेंगे आप यहाँ पे।
मैं आपको एनसीईआरटी तुरंत दिखाने जा रहा हूँ, इसके जस्ट बाद बेटा ध्यान देना, ठीक है बच्चा। इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी की दुनिया में ले चलेंगे। इसको आई थिंक छाप चुके होंगे, बना लेना अच्छे से। आपको दिखा दिया हूँ मैं 3 तरह से कैसे क्लोरोप्लास्ट में चला है, काम हुआ है, कैसे पराक्सीसोम में हुआ है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तीनों सेल ऑर्गेनेल कैसे इन्वॉल्व हुए हैं। एक सेल ऑर्गेनेल की बात किया जाए तो पराक्सीसोम को प्रीफर करते हैं हम लोग, ये ध्यान देना बेटा। चले ये खत्म करने जा रहा हूँ मैं, आपकी पूरी कहानी लिखा के पढ़ाया गया, ध्यान देना, सिस्टमैटिक वे बना लेना। ये चीज़ सीरीन को चाहे इधर कर लेना, ऐसे घुमा के ला के मैं इधर की तरफ रीजनरेट कराया हूँ आरयूबीपी बेटा, ये ध्यान देना आपको। चलो ये ख़त्म करने से पहले एक बार सरसरी निगाह से आप रिवाइज कर लेंगे पूरी कहानी। ये हो गया है पूरा चैप्टर का अंतिम पाथवे था, ये C2 साइकिल भी हुआ है ख़त्म। सब थ्योरी मैंने पढ़ा दिया आपको, यही लिखवाया था बेटा कैसे कैसे पढ़ाया गया था। एक एक चीज़ अब आपको क्लियर कट पता चलेगा, ध्यान देंगे। आते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, फटाक से हम लोग फोटो रिस्पायरेशन देखेंगे। आप भी खोलेंगे अपनी एनसीईआरटी और देखेंगे तुरंत कि कैसे हम लोगों ने बेटा पढ़ रखा है। जरा आए सब लोग कि एनसीईआरटी क्या कहती है, कैसे दे रखा है फोटो रिस्पायरेशन के बारे में, ध्यान देना बेटा। तुरंत देखना है आपको, तुरंत 5 मिनट के अंदर सब पढ़ाए हो आपको। देखिए यही खुल गया फोटो रिस्पायरेशन। जब सब लोग बताएंगे केवल फॉर्मेलिटी बचा है, और जिसको एनसीईआरटी में छापना है प्यारे भाई मेरे, लिख लेना। ये कौन खोजा था, डिस्कवर्ड बाई डाकू लुटेरे, नामी में ही काम डैकर एंड टीओ, बस बता रहा हूँ साइंटिस्ट थे, डाकू लुटेरे नहीं, डैकर टीओ साहब ने खोजा था। आगे चलेंगे, कैसे कहानी दे रखा है जरा देखिए बेटा। ये एनसीईआरटी बता रहा है कि हमको ये समझने के लिए लेटेस्ट ट्राई अंडरस्टैंड एंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 C4 प्लांट में। क्या डिफरेंस था, C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन होगा, C4 में नहीं होगा, यही बोल रहे हैं डिफरेंस दे रखा है बेटा, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस फोटो। टू अंडरस्टैंड फोटो रिस्पायरेशन वी हैव टू नो ए लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन पाथवे का पहला स्टेप हमको समझना पड़ेगा अगर हमको फोटो रिस्पायरेशन समझना है तो, इसलिए इन्होंने पहला स्टेप यहाँ दे रखा है, जो कि फर्स्ट स्टेप में CO2 फिक्स हुआ था। देखो यहाँ लिख रखा है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन की, ये पहली इक्वेशन है आपको यहाँ जो दे रखा, और पहली इक्वेशन में 2 मॉलिक्यूल बना था 3PGA का, और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस, रुबिस्को यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम किया। अब आधे बच्चे क्या समझते हैं, आधे बच्चे जरा ध्यान देंगे कान खोल के। फोटो रिस्पायरेशन बेटा जो लिखा है वो सोचते हैं यार फोटो रिस्पायरेशन हेडिंग थी, ये फोटो रिस्पायरेशन की इक्वेशन है ना, किसकी इक्वेशन है, कैल्विन साइकिल को समझा रहा है, जो हमने पढ़ रखा था उसका फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप। चूंकि C3 साइकिल में ही चलना है, इस वजह से पहले इसको जानो तब उसको जानोगे। बोल रहे हैं RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर था जो हमने पढ़ाया था, याद करो भैया। 5 कार्बन का कंपाउंड था बेटा RUBP, ये 5 कार्बन का कंपाउंड अगर याद हो, 5 कार्बन का, एक CO2 लिया है तो 6 कार्बन हुआ, और 3PGA होता है, याद करो 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन का कंपाउंड अगर ये था तो हमारे पास 6 चीज़ें हो गई, 1 कार्बन ये 5, ये 5 1 6, तो इस वजह से 3 कार्बन कंपाउंड, दैट्स वाई ये 2 मोल बना है, 2 मोल डबल है, इससे बैलेंस हो गया। एंजाइम का नाम रुबिस्को, ये पहला चीज़ आपने देखा। अब ये क्या यही समझाना चाहते हैं, मैं यही खत्म कर रहा हूँ बेटा। अब ये समझा रहे हैं यहाँ पे CO2 किससे जुड़ा है, रुबिस्को। रुबिस्को किससे जुड़ा है, CO2 से जुड़ा है, ये ध्यान देंगे। रुबिस्को जो है CO2 से जुड़ा है तब ये बना है। लेकिन अब यही एनसीईआरटी में समझाना चाहेंगे, आप यहीं पे कर सकते हैं ख़त्म। अब ये बोलना चाहेंगे आपको बेटा, ये रुबिस्को जो है डुअल नेचर शो करता है। रुबिस्को आपको हमने बताया ये शो करता है बेटा डुअल नेचर। ये डुअल नेचर वाला एंजाइम है, किससे जुड़ेगा, डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन CO2 ज़्यादा है O2 का। अगर फोटो रिस्पायरेशन की बात करें, मैं यहीं पे शॉर्टकट आपको लिखा दे रहा हूँ जिससे आप एनसीईआरटी को ही नोट्स में मॉडिफाइड कर सकते हैं। फोटो रिस्पायरेशन की इक्वेशन कुछ यूँ हुआ है, RUBP जो था बेटा जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे CO2 भी वातावरण में है और ऑक्सीजन भी। हुआ कुछ यूँ, CO2 जो होता है ये लो कर दिया, ऑक्सीजन ऊपर लिख रहा हूँ, इससे जुड़ना है हाई, और CO2 को हमने लो किया। एंजाइम का नाम है बच्चों रुबिस्को। कौन सा, रुबिस्को, नाम ही बहुत भवकाली ससुर, रुबिस्को। और ये एंजाइम जो है इस बार चपक गया, इसके साथ आवराजा दिख हुई है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है, जिसकी तरफ जाना होगा, जिसका पलड़ा भारी उससे सट जाएगा। इनका ज़्यादा हुआ, मात्रा 3 से सट गया, आवराजा इनके चिपका, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा। दैट्स वाई फोटो रिस्पायरेशन में कौन सा नेचर शो किया, ये डुअल नेचर में ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। इस वजह से बेटा जब ये बना है यहाँ पे, अब ये 3PGA ना बनेगा, अब यहाँ बन चुका है, आपको बताया था हमने शॉर्टकट, 1 मॉलिक्यूल 1 मोल फास्फोग्लिसरेट PGA बनेगा।
फास्फोग्लिसरेट, ये ध्यान देना, एंड 1 मोल फास्फो, यहाँ पे जगह लिख दे रहा हूँ, फास्फोग्लाइकोलेट। ये जो बच्चा छाप लिया उसको पूरी एनसीईआरटी की डिफिनीशन क्लियर कट समझ में आएगी, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। 1 मोल पीजीओ जो होता है, ये भी बता दूं बेटा, पीजीओ ये भी लिखा है 3 कार्बन कंपाउंड, कितना, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, एक बना 1 मोल ये जो बना, एंड दूसरा जो बना 1 मोल, दिस इज फास्फो 2 कार्बन का कंपाउंड। इसलिए एक 3 कार्बन का कंपाउंड, ये 3 कार्बन का और ये 2 कार्बन कंपाउंड बना है ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हो गया खत्म। ये छाप लेना, क्यों बेटा इससे जुड़ रहा है, चूंकि ये रूल है फोटो रिस्पायरेशन में रुबिस्को जो जुड़ेगा ऑक्सीजन से, CO2 से नहीं जुड़ेगा, CO2 से नॉर्मल कंडीशन में जुड़ता है बेटा, ध्यान देना। ये हो गया, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, आगे चले। ये ऊपर वाली इक्वेशन कोई बताए कौन सी इक्वेशन थी, ये C3 साइकिल का, लिख लेना सब कुछ यहीं पे। ये जो लिखा है ये इक्वेशन है, लिखेंगे इक्वेशन है ऑफ C3 साइकिल, फर्स्ट इक्वेशन, ये भी लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ C3 साइकिल का दे रखा है एनसीईआरटी ने। क्यों दिया है, समझाने के लिए कि पहले आप नॉर्मल जानो कि पहले नॉर्मल C3 प्लांट की पहली इक्वेशन क्या है, इस नॉर्मल इक्वेशन को चेंज जब करेंगे फोटो रिस्पायरेशन में क्या चीज हो जाता है अंतर, ये यहां पे दे रखा है। सॉरी भाई, मेरे जुकाम बहुत तगड़ा है। हाँ चलिए, पढ़ना है लेकिन पढ़ने में कोई कोताही नहीं। हमने आपका वादा किया था, याद करो भैया, कि फोटोसिंथेसिस जितना होगा उतना आएगा, उतना पढ़ा देंगे। हमने पूरा कंप्लीट किया बेटा, वादा किया था तो वादा पूरा किया है। आप भी निभाएं अपना वादा। पढ़ाई ये खत्म हो गया, आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। रुबिस्को दैट इज मोस्ट एबेंडेंट, ये पढ़ाया गया बायोमॉलिक्यूल में, सबसे ज़्यादा मात्रा में मोस्ट एबेंडेंट मॉलिक्यूल एंजाइम है बेटा, जानते हैं वर्ड में। आगे देखेंगे, एक्टिव साइट बाइंड होता है, CO2 से भी जुड़ सकता है और इससे भी। आगे बेटा इधर आ जाओ, बाइंड बीच देखेंगे। और इसको जो है कहाँ गए, उस जाओ, कैन बाइंड टू CO2 से भी एंड ऑक्सीजन से, हेंस इसका नाम ही जानते रहेंगे, डुअल नेचर है। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, आगे लिख रखा है रुबिस्को हैज ए मच ग्रेटर एफिनिटी। ये भी लाइन अपने नोट्स में डाल लेना बेटा। नॉर्मल कंडीशन में कोई पूछे, ये लाइन नोट्स में कर लेना। नॉर्मल कंडीशन में कोई पूछो रुबिस्को हैज ए मच ग्रेटर, नॉर्मली ये ज़्यादा जुड़ने की क्षमता रखे, ज़्यादा प्यार इससे करता है, नॉर्मली इसके पास ज़्यादा सटता है, ध्यान देना। ठीक है, बट जुड़ सकता है किससे, ऑक्सीजन से भी। आगे लिख रखा है व्हेन द ऑक्सीजन CO2 इज नियरली, जब इक्वल थे दोनों, जब दोनों अमाउंट इक्वल रहे, पूछे किससे जुड़ेगा, उस दौरान इसका प्यार ज़्यादा है, CO2 के लिए, ध्यान देंगे। बट आगे देखना, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वेयर नॉट सो, मान लो ये बराबरी न रहे, तब बोल रहा है दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव हो जाएगा। कम्पिटिटिव मतलब जिसका पलड़ा भारी उसके साथ चपक जाएगा। आगे ये हटाने जा रहा हूँ बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लेना, खत्म कर रहा हूँ मैं। कम्पिटिटिव माइंड इट, लाइन फिर टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट। द बाइंडिंग कम्पिटिटिव है, इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन, देखेंगे डिपेंड करता है मेरी रिलेटिव कंसंट्रेशन पे, किसका पड़ रहा भारी। और ये बोल रहा है विच ऑफ द टू विल बी बाइंड टू द एंजाइम, कौन जुड़ेगा डिपेंड करेगा रिलेटिव कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा, अगर इसका ज़्यादा है तो इससे जुड़ेगा, इसका ज़्यादा ये, अब दोनों इक्वल कर दे, जब इक्वल रहे कौन ज़्यादा जुड़ेगा, CO2। व्हेन इक्वल, रुबिस्को जानते रहेंगे, रुबिस्को हैज नॉर्मली पूछे मोर एफिनिटी फॉर CO2, ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन इक्वल टू O2, व्हेन इक्वल टू O2 रहेगा, जब ऑक्सीजन के बराबर रहेगा फिर भी ये इससे ज़्यादा जुड़ेगा। नॉर्मली बेटा ध्यान, नॉर्मली जब फोटो रिस्पायरेशन नहीं चल रहा है, बार बार गठिया लेंगे, फोटो रिस्पायरेशन न चले, बोले दो चीज़ इक्वल है, किससे ज़्यादा जुड़ने की क्षमता है तो प्यार ज़्यादा इससे दिखाएगी, ध्यान देना। बट फोटो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन से जुड़ने की आ जाएगी, ध्यान देंगे बेटा। ये लाइन बस बता दिया हूँ मैं, समझना था आपको, डालते रहना, आप समझे रहेंगे तो नोट्स पे आएगा तो लिख लेंगे आप। इन C3 प्लांट ऑक्सीजन डज नॉट बाइंड टू, देखेंगे सम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू बेटा,
मतलब बाइंड हो गया, इसका मतलब जानते रहेंगे। अब कहानी चलने वाली है फोटो रिस्पायरेशन एंड हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो गया। हियर द RUVP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड, अब बोल रहा जो पहले RUVP नॉर्मल रिएक्शन करके बन रहा था 2 मॉलिक्यूल, इसका इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब भैया के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, अब इसके बनने के बजाय, ये जो मॉलिक्यूल इसके बनने के बजाय अब ये बोल रहा ऑक्सीजन से जुड़ेगा और बनाएगा क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट बनाएगा, जो आपको भी इक्वेशन लिखा था वही सबसे काम की है, और ये है एंड 1 मॉलिक्यूल फास्फो, जानते रहेंगे फास्फोग्लाइकोलेट भी बेटा 1 मॉलिक्यूल बनेगा, ये आप छाप लेना, 1 मॉलिक्यूल दोनों को बनेंगे, ध्यान दें। ये 2 कार्बन का है और ये फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का होता है, फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का है, ये ध्यान देना बेटा, लिख लेना। यहाँ पे हम अलग पेन से दिखा दें, ये जो होगा 3 कार्बन का बनता है और ये है बेचारा 2 कार्बन का, ये पूछा जाता है। इन द पाथवे कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन, इसी पाथवे का नाम हो गया, यही मेन स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। एट द फोटो रिस्पायरेटरी, आगे बेटा जहाँ ध्यान दो, एट द फोटो इन द फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, कोई भोजन नहीं बना, मतलब शुगर नहीं बना, ना तो ATP बना है, रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ, जबकि यहाँ निकल क्या रहा है भैया, ये ध्यान दें, रिलीज हो रहा है CO2, ये इंपॉर्टेंट है, रिलीज CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, यूज होता है कि नहीं, कोई पूछे फोटो रिस्पायरेशन, ATP यूज हो रहा है, और क्या निकल रहा है, CO2 भी निकल रहा है, और लेकिन कुछ बन नहीं रहा है, ना तो ये बन रहा है ना ये बन रहा है, ध्यान देंगे, ना इधर मतलब ना तो ये, ना तो शुगर, ना तो ये। इन द फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे एक और चीज लिखा है, नो सिंथेसिस ऑफ ATP NADPH एंड शुगर भी जोड़ो, तीनों इकट्ठा कर लो, ये बार बार अलग अलग देते हैं, तीनों चीज अक्को नहीं बनी, ना ATP बनी, ना NADPH, ना शुगर। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज नॉट नोन, अभी तक बोल रहे हैं बायोलॉजिकल फंक्शन फोटो रिस्पायरेशन का अभी तक नोन नहीं है बेटा, ध्यान देना। चलो लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे। इन C4 प्लांट फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर, ये आपको बताया गया है, C4 में नहीं होगा, होगा किसमें भैया, C3 प्लांट होगा बेटा। देखें ऊपर को सही समझा दिया था हमने, और इस पैराग्राफ को समझने के लिए हमारे पास चाबी जो थी, कुंजी, एक लाइन की इक्वेशन जो ऊपर लिखा था हमने, वही था मेन, उसको कर लेना, नहीं गच्चा खा जाओगे कि क्या चीज़ ज़्यादा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तब ये फोटो रिस्पायरेशन हुआ, इसलिए ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पे डिपेंड किया। C4 प्लांट फोटो रिस्पायरेशन, ये फिर से हम दिखाए पैराग्राफ नॉट अकर, दिस इज बिकॉज, ये रीजन पूछा जाता है, क्या बिकॉज वाला रीजन था, कोई बताए, अभी लिखवाया था। बिकॉज यहाँ पे स्पेशल जो पौधा C4 है बेटा, लीफ एनाटमी अलग क्रेज एनाटमी, 2 टाइप की सेल थी, और याद करो माइलिक एसिड टूट जाता है कहाँ पे, बंडल शीथ में, और वहाँ CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। जब CO2 ज़्यादा होगा, जरा बताओ मेरे दोस्तों, किससे जुड़ेगा रुबिस्को, CO2 से, इसलिए वहाँ पे ये चलने ही नहीं देता है C3 वाला ये फोटो रिस्पायरेशन। C4 प्लांट में जानते रहेंगे ये नहीं चलेगा। दिस इज बिकॉज दे हैव ए मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट CO2 बढ़ता रहेगा। दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड, आगे लिखा फ्रॉम मीजोफिल सेल से आगे गया है बंडल सी सेल में, C4 से चला गया था बेटा, यहाँ ब्रोकन इनटू बंडल सी सेल में ब्रोक हुआ था और रिलीज किया था बेटा CO2, C4 के स्टेप दिया है, ध्यान देना जाके। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ता रहेगा, जिससे वो चीज़ रुबिस्को जोड़ता रहे। इन टर्न दिस इंश्योर दैट रुबिस्को फंक्शन एज ए कार्बोक्सिलेज, एक्टिविटी बढ़ाएगा C4 पौधों में, मिनिमाइज करेगा ऑक्सीजन वाली बात, इस वजह से C4 के अंदर हमेशा CO2 फिक्सेशन ज़्यादा होगा। नाउ दैट यू नो दैट द C4 प्लांट्स लैक फोटो रिस्पायरेशन, बार बार वही लिखा है बेटा। आगे लिखा है यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड इल्ड आर बेटर इन दिस प्लांट, क्यों प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, याद करो डबल रेट से CO2 फिक्सेशन होता था बेटा। इन एडिशन दिस प्लांट शो टॉलरेंस, और एक चीज़ और है, दिस प्लांट का मतलब जानते हैं C4 प्लांट, C4 प्लांट के अंदर क्षमता ज़्यादा है सहने की, टॉलरेंस टू द हायर टेम्परेचर को सह लेगा। बेस्ड ऑन दी अबव डिस्कशन हम लोग कंपेयर करते हैं C3 C4 प्लांट को, कर सकते हो आप, आगे एक चार्ट है, आप अपने से रिलेट करोगे, सब कुछ क्वेश्चन पढ़ाया गया बेटा। C4 प्लांट टॉलरेंस अच्छा खासा हाई टेम्परेचर को सहेगा, और C4 प्लांट में हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्वाइस रेट से होता है C3 के कंपेयर में बेटा, ध्यान देंगे। ट्वाइस रेट फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेट्स, कभी कभी आएगा फोटोसिंथेट्स कहाँ ज़्यादा बनेगा, फोटोसिंथेट्स का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब शुगर भोजन ज़्यादा बनेगा C4 प्लांट में बेटा, ध्यान देगा। तो ये हुआ है खत्म दोस्तों। तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा, कैंप पाथवे पूरा पढ़ा है। कैंप प्लांट याद रखना वेसिकुलर सकुलेंट प्लांट थे, ध्यान देंगे डाई रीजन में है, जो आपने देखा है कैक्टस नाकनी वगैरह वाले पौधे ओपेंसिया ब्रायोफिलम वहाँ पे पाए जाएंगे। स्पेशल टाइप का स्टोमेटा था स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ये जाके बेटा वहीं पे कैंप पे कराएगा ध्यान। फिर हमने पढ़ाया आपको फोटो रिस्पायरेशन,
और उसी में याद करो कायम वाली फिर से बात आते हैं, डार्क एसिडिफिकेशन में कौन सी एसिड था, मैलिक एसिड स्टोर हुआ कहाँ पे, वैक्यूल में बेटा, ये ध्यान देना आपको। ठीक, ये इतना बस रटे रहना मोटा मोटा। बाद में फोटो रिस्पायरेशन अंदर C3 प्लांट होगा, C4 में ना करना, वेस्टफुल प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे कोई ATP नहीं बना, कोई शुगर नहीं बना, ना तो कोई NADPH बना है, इस वजह से वेस्टफुल। लेकिन यहाँ पे CO2 तो रिलीज हुआ है, ATP भी यूज हुआ है फोटो रिस्पायरेशन में, ये बात जानते रहेंगे। और क्वेश्चन कुछ है, 3 सेल ऑर्गेन CPMT ट्रिक वहाँ पे होगा। दूसरा क्वेश्चन आया बेटा, इसमें से फोटो रिस्पायरेशन में जानते रहे क्या चीज बना है, तो 2 चीज बनी, 1 मॉलिक्यूल बना है 3PGA वाला, याद करो फास्फोग्लिसरेट, एंड 1 मॉलिक्यूल बना है फास्फोग्लाइकोलेट का, याद रहेगा। एक है 3 कार्बन कंपाउंड, दूसरा 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड में सबस्ट्रेट, दैट्स वाई इसका नाम C2 साइकिल है, ग्लाइकोलिक एसिड बना था, इसी का नाम ग्लाइकोलेट होगा, ध्यान देना। इस तरह से ये हुई है कहानी समाप्त, एक लेक्चर की बात, और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे, शुरू करेंगे रिस्पायरेशन, जहाँ पे कुछ और साइकिल आएंगी भाई मेरे। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।